हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि एम पिन क्या है और यूज़र आईडी क्या है और यूज़र आईडी का पासवर्ड क्या है, कहाँ पे यूज होता है, और इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड क्या है और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड क्या है। मैं इन सभी के बारे में बताऊँगा कि किस किस का कहाँ पे यूज होता है और किस लिए यूज होता है। मैं इस वीडियो में ये बताने तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करना है। लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन देखिए, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, एक व्यू बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर क्विक बैलेंस। तो अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एम पिन का पारी होता है कि एम पिन है क्या। एम पिन से देखिए, यहाँ पे आप एम पिन डालकर अपना यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगी, एक एम पिन और एक यूज़र आईडी। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि एम पिन है क्या। एम पिन से आप क्या करते हैं, यहाँ पे 6 डिजिट का एक एम पिन आपको बनाने के लिए, जब योनो एसबीआई में अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको एम पिन से कहाँ पर यूज होता है और किस लिए यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले एम पिन में यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 डिजिट है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि एम पिन डालिए। अब एम पिन डालने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एम पिन डालने से ये फ़ायदा है दोस्तों कि आप एम पिन डालकर शॉर्ट में आप अपने योनो एसबीआई को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को मोबाइल के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। तो एम पिन डालकर सिंपली यही है कि एम पिन डालकर आप अपने योनो एसबीआई में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा पारी आता है कि यूज़र आईडी वाला। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, यूज़र आईडी क्या है। यूज़र आईडी जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग में बनाए होंगे यूज़र आईडी, उसको यहाँ पे यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यूज़र आईडी पे डालेंगे वहाँ पे और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो सिंपली ये भी लॉगिन हो जाएगा। जैसे एम पिन डालकर लॉगिन हो जाएंगे ना, तो उसी तरह से यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पे भी लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर एम पिन डालकर लॉगिन हो जाता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड क्या है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने एम पिन डालकर लॉगिन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे व्यू बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे किसी को पैसा भेज सकते हैं। ठीक है। कुछ भी रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं मोबाइल के थ्रू। जिसका योनो एसबीआई में अकाउंट बना हुआ है तो उसको मोबाइल के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, क्यूआर स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं और यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। इन सभी को आप पैसा भेज सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एक इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड का यूज होगा, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, योनो पे पर जाना है। जैसे ही मैं बता देता हूँ कि अब इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड से कहाँ पे यूज होता है और किस लिए यूज होता है। तो उसके जैसे ही योनो पे क्लिक करेंगे आपको बैंक अकाउंट पे जाना है। बैंक अकाउंट पे जैसे ही जाएंगे आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे अपना पे ए न्यू बेनिफिशियरी, जैसे आप पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड लिखा हुआ है ना। अब यही मतलब सब बंदे को दिक्कत होती है यहाँ पे कि इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड क्या है। जिसको जो जानते हैं उसके लिए तो दिक्कत नहीं, जो नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड वो है, जब तक आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड नहीं डालेंगे आप किसी को पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, यहाँ तक कि आप नहीं बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं जब तक आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड नहीं डालते हैं। तो और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड में हम कैसे क्रिएट, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग बनाएंगे दोस्तों, उस टाइम आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए दिया जाएगा। जैसे एम पिन देता है ना, उसी तरह से दिया जाएगा। और वहाँ पे जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड करेंगे, डालेंगे, बनाएंगे, तो उस प्रोफाइल पासवर्ड को आप कहीं पे लिख लेना है, क्योंकि वो भूलने के बाद आप उसको फॉरगेट करके दूसरा तो बना सकते हैं, मगर आप उसको अगर आप सही बनाए हुए हैं तो उसी को रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को डालना होगा, तभी आप बेनिफिशियरी भी ऐड कर सकते हैं। और नहीं, जब तक बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो आप किसी को पैसा भी नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं अपना डाल देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जैसे ही मैंने डाल दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद अब यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पर मैंने क्लिक किया, वहाँ बता रहे इनवैलिड प्रोफाइल पासवर्ड, तो मैं फिर से डाल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डालकर सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया, इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाएगा। आप पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड का पासवर्ड डालना ही होगा, तभी आप कर सकते हैं। मतलब ये दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आप किसी को पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल में ये बात है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई हो। अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं
हर कमेंट का आपको जवाब दूंगा।